सुनो, रोटी की बरकत और अजमत क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। रोटी की बरकत और इसकी अजमत अगर हर पर जान ले तो गुर्बत का खात्मा हो जाए। एक शख्स मौला सज्जाद के पास आया और कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कीजिए। तो कैसे इसकी मदद हुई और कैसे वो अमीर बना, ये जरा सुनिएगा। इससे पहले चंद चीजों पर रोशनी डालती चलूं कि जो शख्स रोटी का एहतराम करता है वो कभी भूखा नहीं रहता। घर में अगर दस्तरख्वान पर रोटी बच जाए तो इसे संभाल कर रखें, और अगर नहीं खानी तो परिंदों को डाल दें। और अगर जमीन पर रोटी नजर आ जाए तो ये इंतजार ना करें कि कोई दूसरा उठा लेगा, बल्कि फौरी आगे बढ़कर किसी ऐसे मुकाम पर रख दे जहाँ से जानवर और परिंदे उठाकर खा लें। तीसरी अहम बात, दस्तरख्वान पर रोटी के जर्रे कूड़े में न फेंकें, या तो खुद खा लें या तो परिंदों को डाल दें। फिर दस्तरख्वान समेटें, क्योंकि जो इंसान दस्तरख्वान से रोटी के जर्रे उठाकर खाता है इसका फायदा उसकी कमर को पहुंचता है, यानी कमर के दर्द से वो इंसान निजात पाता है। अब बात करते हैं उस गरीब शख्स की जो मौला सज्जाद के पास आया और कहने लगा कि मौला, मेरे बीवी बच्चे घर में भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। मौला सज्जाद उस शख्स को देखकर फरमाते हैं कि परेशान ना हो, अल्लाह पाक गफूर रहीम है। फिर अपने खादिम को आवाज देकर फरमाते हैं कि 2 रोटियां ले आओ। जैसे ही रोटियां आती हैं मौला सज्जाद उस शख्स को दे देते हैं और फिर फरमाते हैं कि ये रोटियां ले जाओ, इन रोटियों से तुम्हारी इंशाअल्लाह मदद हो जाएगी। वो शख्स मौला सज्जाद से रोटियां लेकर सारे सफर में ये बात सोचता आता है कि ये सूखी रोटियां कैसे मेरी मदद कर सकती हैं। इतने में उसे नमक फरोश की सदा आती है और वो उसके करीब जाता है और कहता है कि इस एक रोटी के बदले आखिर में बचा सारा नमक मुझे दे दो। वो नमक फरोश सोचता है कि आखिर का नमक है, दे देता हूँ। इसके बाद दूर जाके एक मछली फरोश की सदा आती है। वो शख्स मछली फरोश के पास जाता है और उसे कहता है कि इस एक रोटी के बदले मुझे ये मछली दे दो। मछली फरोश कुछ देर सोचता है और फिर ये ख्याल करता है कि एक ही मछली है, कुछ देर बाद खराब हो जाएगी, इसलिए दे देता हूँ। अब ये शख्स नमक और मछली लेकर खुशी खुशी घर की तरफ आता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है बीवी बच्चे इसकी आवाज सुनकर खुशी से इसकी तरफ दौड़ते चले आते हैं। ये शख्स अपने बीवी बच्चों से कहता है कि आज हम भूखे नहीं सोएंगे। इसके बाद ये मछली को धोने लगता है। मछली को धोने के साथ साथ ये शख्स अपनी बीवी को इमाम से मुलाकात के बारे में बताता है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। ये शख्स दरवाजा खोलता है और देखता है कि दरवाजे पर वही नमक और मछली फरोश है। हैरान होकर पूछता है कि भाई खैरियत है? वो दोनों एक जुबान होकर कहते हैं कि हमने तुमसे रोटी लेने के बाद ये देखा कि ये रोटियां बहुत सख्त हैं और हमारे किसी काम की नहीं। फिर सोचा कि तुम बहुत मजबूर हो जो ऐसी रोटियां बेचने निकले हो जिसे कोई भी नहीं खा सकता, लिहाजा ये रोटियां तुम खुद रखो और जो माल हमने तुम्हें दिया है हम तुम्हें वो भी बख्शते हैं। अब इस शख्स ने वो रोटियां वापस ली, क्योंकि वो रोटियां इस शख्स के भी किसी काम की नहीं थी। तो इसने इन्हें एक महफूज मुकाम पर रख दिया और दोबारा मछली को साफ करने लगा। जो ही इसने मछली के पेट को चीरा, 2 अदद चमकते दमकते मोती देखकर चीख कर रोने लगा। इसकी चीख सुनकर इसके बीवी बच्चे इसके पास दौड़ते हुए आए। तो इस शख्स ने वो 2 चमकते हुए मोती अपने जोजा को दिखाए और फिर सबने मिलकर खुदा की नेमत पर खुदा का शुक्र अदा किया और इनके दिल इमाम की अजमत की गवाही देने लगे। अभी वो संभल भी ना पाए थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस शख्स ने दरवाजा खोलकर देखा तो इमाम सज्जाद यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खादिम खड़ा है। सलाम दुआ के बाद इमाम के इस खादिम ने उस शख्स से कहा कि ए शख्स, इमाम ने कहलवाया है कि खुदा ने तुम्हारी परेशानी दूर कर दी है, इसलिए हमारी अफ्तारी का सामान हमें वापस कर दो कि इसे हमारे सिवा कोई खाना पसंद नहीं करेगा। इस शख्स ने शुक्रिया के साथ दोनों रोटियों को वापस कर दिया। उस रात उस शख्स ने खुशी खुशी अपने घर वालों के साथ मछली खाई और सो गया। दूसरे दिन वो मोती लेकर बाजार गया और उन्हें फरोख्त करके अपना कर्जा अदा किया और घर के लिए कुछ सामान खरीदा और बाकी पैसों से कारोबार शुरू किया। और कुछ अरसे बाद अल्लाह ने रोटी की बरकत से जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दी थी,
उस शख्स के कारोबार में तरक्की अता की और वो मालदार हो गया। ये है रोटी की बरकत और अजमत। ये अलग बात है कि इमाम की दी हुई रोटियां हैं। वो इमाम जो खुद सूखी रोटियां खाते हैं और अपने चाहने वालों के लिए दस्तरख्वान का एहतमाम करते हैं, यानी उन्हें दुनिया की जरूरत नहीं बल्कि दुनिया को उनकी जरूरत है। काश ये बात हर इंसान को समझ आ जाए। और इमाम इस बात की तलकीन करते हैं कि रोटी की इज्जत करो, कि इंसान दौलत सिर्फ एक रोटी के लिए कमाता है और ये रोटी इंसान के पास बड़ी मुश्किल से पहुंचती है।